नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे साथ यहाँ के बहुत ही एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट राइट, और हम इनसे बहुत ही प्यार भरी बातें करेंगे, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बातें करेंगे। चाहेंगे कि सर एक्सप्लेन करें कि क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं एक यूरोलॉजिस्ट जो एक पेशेंट देखता है, पेशेंट के क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या उलझनें होती हैं उनके दिमाग में। और सर चाहेंगे सर के माध्यम से कि वो तकलीफ़ें जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में वो हम दूर कर पाएँ। सर ऑडियंस के लिए पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं डॉक्टर अभिनव कुमार कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, जो कि सबनम और पटना में राकेश यूरो केयर में कार्यरत हूँ। और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद मैं एडवांस यूरोलॉजी के लिए त्रिवेंद्रम चला गया, वहाँ से मैंने MCH की पढ़ाई की। उसके बाद एक फेलोशिप के लिए मैं पुणे चला गया, वहाँ पे एडवांस यूरोलॉजी लैप्रोस्कोपी और इनर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप किया। और लास्ट में लगा कि मुझे अपने होम टाउन में सर्व करना चाहिए, तो मैं वापस 2019 में आ गया और मैं 2019 से लगातार यहाँ पटना में हूँ और एज ए यूरोलॉजिस्ट लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर, पहले तो आपका एक्सपीरियंस इतना डायनामिक है, आपने इतनी जगहों पे लोग पेशेंट ट्रीट किए हैं। पहला क्वेश्चन सर, जो किडनी स्टोन होता है, जो पथरी होती है, बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शंस है पथरियों को लेके। ऐसे कोई मिसकंसेप्शंस जो आप डेली देखते हैं अपने पेशेंट्स में, और कुछ बताना चाहेंगे क्या मिसकंसेप्शंस है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच्चाई है पथरी के बारे में, और पेशेंट को कैसे यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, पथरी के बारे में सामान्यतः समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। वो सारी पथरी को बोलते हैं कि पेट की पथरी, ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे शरीर में अंग होते हैं जिसमें पित्त की थैली होती है, किडनी होती है, और सबके पथरी का इलाज अलग अलग तरह का है। जी। जैसे पित्त की थैली हुई तो उसमें पित्त की थैली को पूरा ही निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब किडनी में पथरी होती है तो उसमें किडनी निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पथरी को उसमें निकाला जा सकता है। भी अगर शुरुआती दौर में अगर आते हैं पेशेंट, जैसे छोटी पथरी है तो उसका दवा से और बाकी खान पान परहेज करके उसका इलाज संभव है। ऑपरेशन की भी जरूरत तब पड़ती है जब पथरी बहुत बड़ी है या फिर पथरी नली में फंस जाती है, जिससे अत्यधिक पेन या इन्फेक्शन या खून गिरने लगता है। उसमें भी पहले जो थी भ्रांतियाँ कि बहुत चीरा लगा के ओपन सर्जरी की जाती है। ऐसी अब जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। बिल्कुल। लेज़र और बहुत तरह की दूरबीन उपलब्ध है, जिससे बिना चीरा, बिना कोई टाँके के आप ऑपरेशन करा सकते हैं। बिल्कुल। और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाता है पेशेंट, और विद इन वीक वो अपने नॉर्मल काम रूटीन पे वापस जा सकता है। इसीलिए जब भी कभी ऐसा लगे कि आपको पथरी की समस्या है, दर्द हो गया या किडनी, तो साधारण लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन में चले जाते हैं। बिल्कुल। वो सही नहीं है। एक अपने कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट जो है उनसे संपर्क करें और उनकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करें। जी। कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है तो ऑपरेशन से घबराना नहीं है। बिल्कुल। कई बार जरूरत नहीं भी होती है, वो आपके यूरोलॉजिस्ट तय करेगा। करेक्ट। और अगर जरूरत है भी तो वो बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव लेजर के माध्यम से हो जाता है। करेक्ट। और उसके बाद भी जो आपको प्रिकॉशंस या जो रखना है ताकि दोबारा पथरी नहीं हो, ये भी आपके यूरोलॉजिस्ट आपको समझा सकते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पथरी के बारे में अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना उसके अनुसार उसके जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करें। बिल्कुल। सर, एक बहुत अच्छी सीख मिलती है हमको यहाँ पे कि अब क्या होता है आजकल के दौर में, जब जहाँ इंटरनेट बहुत तेज़ी से सबके पास आ गया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेट के ज़माने में, तो लोग गूगल पे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और गूगल के अनुसार बहुत अपना खुद का ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। आई थिंक वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। लोग दूरबीन से देख के आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये कराना है, मुझे ये ऑपरेशन करना है। जी जी। मैं यही कहना चाहूँगा, ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पर छोड़ दें। क्योंकि डॉक्टर ही वो डिसाइड करता है कि बहुत सारी तकनीक है, कौन सी आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। और उसी को तय करने दे। और अधूरी जानकारी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आधी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, तो वो इंटरनेट पर उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं ये तकलीफ़ लेके हमारे पास, बहुत यूरोलॉजिस्ट के पास,
कि बार बार पेशाब उनको जाना पड़ रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बहुत जगहों पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ दिक्कतें उनको होती हैं, ट्रैवलिंग के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सर ये तकलीफ़ का अगर कोई एक मतलब क्या बोलते हैं इस तकलीफ़ को, और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको लेके अगर ऐसा उनको लगे पेशेंट्स को कि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत आना चाहिए? जैसे पेशाब संबंधित जो परेशानी होती है उसमें देखा जाता है कि बार बार पेशाब लग रहा है आपको। पेशाब जब आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जी जी। थोड़ा बहुत लीक भी कर जाता है। बिल्कुल पेशाब बिल्कुल। में जलन वलन ये सब की समस्या होती है। जी। तो ये सब समस्याएं को ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं हम। अच्छा। तो उसके लिए प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत है कि किस कारण से है, और उस पेशेंट को अगर यूरोलॉजिस्ट देखते हैं तो हम लोग कई तरह के टेस्ट एडवाइस करते हैं जी। कि उसका कारण क्या है। जी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर अर्ली हमारे पास आ जाते हैं पेशेंट, तो आजकल लोग ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी दवा सब आ गई है। जी जी। तो उस दवा से और कुछ खान पान में नियंत्रण रख के उसका इलाज संभव जी। है, और बशर्ते कि उसको लोग नज़रअंदाज न करें। खासकर महिलाओं में ये देखा जाता है, बिल्कुल। या पुरुषों में 50 साल के बाद प्रोस्टेट की समस्या या कोई इन्फेक्शन होता है जी। तो उसमें ये देखा जाता है। लेकिन सारे इस चीज़ों का है कि अगर आप समय से अगर अपने डॉक्टर से संपर्क करके इलाज कर लेते हैं जी। और बीमारी बढ़ती नहीं है, तो फिर इसका बहुत आसानी से दवा के माध्यम से या कई बार खान पान जैसे चाय कॉफ़ी कम करके पेट को साफ रखते हुए जी। पानी का या फ्लूइड का नियंत्रित जो है उसका सेवन करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। करेक्ट। उसके अलावा भी कंट्रोल नहीं होता है तो बहुत तरह की सर्जरी भी आई हुई है, लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, कम पड़ती है। जी सर, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब किडनी का बीमारी है या फिर किडनी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है तो पानी ज़्यादा पीजिए। अब ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है हमारी सोसाइटी में, बट इन सिचुएशंस में क्या कंट्रोल करना चाहिए वाटर इनटेक को, कितना पानी पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। पानी कितना पिए? साधारण लोग बोलते हैं कि किडनी की बीमारी तो पानी ज़्यादा पिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। कई बार आप सुनते होंगे किडनी फेल हो गई, तो उसमें भी किडनी की बीमारी है, लेकिन उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कम पानी पीना है, क्योंकि किडनी ने काम करना कम कर दिया है। जी। तो आपके शरीर से जो पानी जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। उस केस में अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर वो पानी शरीर में जमा होने लगेगा, उससे फेफड़े पर, हार्ट पे सब पे असर पड़ेगा। जी। तो इस सारी बीमारी में ऐसा नहीं किडनी की आपको ज़्यादा पानी। जी। कुछ बीमारी है जैसे स्टोक, पथरी की बीमारी, जी। इसमें जरूर हम लोग बोलते हैं कि कम से कम जो ऑप्टिमम जो है आपका लेवल जी 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, डिपेंडिंग कि किस तरह के क्लाइमेट में आप रहते हैं। बिल्कुल। जैसे राजस्थान, गुजरात जो ड्राई स्टेट है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या बिल्कुल। कुछ ऐसे मजदूर हैं या जिनको बाहर का काम करना है, उनमें स्वेटिंग और पसीना ज़्यादा निकलता है, बिल्कुल। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। करेक्ट। लेकिन ऐसा सब के लिए नहीं। उसी तरह अगर मैंने जस्ट अभी बात की ओवर एक्टिव ब्लैडर, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पानी पीना है, उसमें पानी लिमिट उसमें करना है। बिल्कुल। पानी, चाय, कॉफ़ी जिससे कि पेशाब ज़्यादा बनता है, करेक्ट, उसको लिमिट करना है। तो ये भी एक समाज में भ्रांति है कि आप किडनी की कोई भी बीमारी हो उसमें ज़्यादा पानी पिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि जो खान पान है आजकल के ज़माने में बहुत चेंज हो गया है। पहले हष्ट पुष्ट खाना हम लोग खाते थे, आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर बचपन से ही बच्चों को भी आदत हो जाती है, एंड आगे बुढ़ापे तक आजकल सब लोग ने वो अडेप्ट कर लिया है। उसका कितना इम्पैक्ट है इन बीमारियों में? BPH हो गया, OAB हो गया, या पथरी की बीमारी हो गई, सारे में जो हम लोग देखते हैं, सारे में जो भी बीमारी का मूल कारण होता है वो खान पानी होता है। जी। और आपकी एक्टिविटी, अगर आपकी एक्टिविटी कम है और खान पान इस तरह का है फास्ट फूड, तो उसमें आपकी कम उम्र में ही हम लोग देखते हैं बच्चों में भी पथरियाँ बनने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कारण यही है, खान पान। उसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल। बहुत ही कम उम्र में आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से सफ़र करते हैं। जी। उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां जैसे BPH है, इवन ओबेसिटी जो देखा गया है, यानी ज़्यादा वेट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर का भी कारण है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए अगर शुरू से आपकी हैबिट्स खान पान की और जो है फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते, जैसे आजकल बच्चों में देखा गया है मोबाइल वीडियो गेम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फास्ट फूड है,
वो बहुत ही कम उम्र में उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट राइट ओबेसिटी से, और बहुत ही कम उम्र में उनको डायबिटीज हम देख रहे हैं। इधर 25-30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनमें डायबिटीज हो रहा है, बिल्कुल शुगर की बिल्कुल बीमारी हो रही है। करेक्ट तो ये सब इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही बोलते हैं, जो हमारा खान पान है बहुत ही ज़रूरी है। जी अगर आप शुरू से हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे तो इस तमाम बीमारी, न केवल किडनी, प्रोस्टेट या जो भी है, जी इसके अलावा सभी तरह के कैंसर जो रोग है या हार्ट की बीमारी, इन सभी से बच सकते हैं। बिल्कुल तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो खान पान है वो हेल्दी रखें, फल हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, पानी का सेवन ज़्यादा करें, और एक्टिविटी, अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें। इससे इन तमाम तरह की बीमारी को आप रोक सकते हैं, और रोक नहीं तो डिले जरूर कर सकते हैं। जी जी और ये बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद सर हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। एंड आपने बहुत ही एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया है हमारे पेशेंट्स को। तो थैंक यू सर, एंड फिर मिलेंगे ज़रूर नेक्स्ट धन्यवाद टाइम। आपका, और मैं आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी लोगों तक पहुँचे, लोग उसे फॉलो करें जी और स्वस्थ रहें। जिससे हमारा भारत पूरा स्वस्थ रहेगा तो आगे भी बढ़ेगा। बढ़ेगा जैसा बिल्कुल। सरकार भी उसी की कोशिश कर रही है।